योग गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आज हमारी जो होली है वो बेहद ही अलग और बेहद खास होने वाली है, क्योंकि हम ऐसी महिलाओं के साथ आज अपना ये स्पेशल शो रख रहे हैं जो कि अपने अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुकी हैं। आज हम खास तौर पर महिलाओं के लिए खास मनी मैनेजमेंट के टिप्स भी देंगे। कौन सी स्कीम, कौन से फंड से मुनाफे का रंग आप महिलाएं अपने पोर्टफोलियो में भर सकती हैं, उस पर भी आज हमारी खास चर्चा रहेगी। निवेश के 7 रंग, वो भी नारी के संग, ये हमारा खास थीम है आज के इस खास कार्यक्रम का। हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। लेखिका और समीक्षक मोनिका हलन हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स की होल टाइम डायरेक्टर सुप्रिया राठी हैं और बजाज कैपिटल में वेल्थ की सीईओ कामायनी नागर हमारे साथ हैं। मोनिका, सुप्रिया और कामायनी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं अपने बेहद ही खास कार्यक्रम में। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, निवेश के रंग नारी के संग। इस बार का जो त्योहार है, एक तो होली का त्योहार और महिला दिवस, दोनों एक ही दिन है। और जो रंग भरने का काम होता है इस संसार में, वो नारी से बखूबी शायद ही कोई जानता हो। वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही खूबसूरती से हर एक जगह रंग भरना बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए क्या वो अपने निवेश में भी, अपनी वेल्थ प्लानिंग में भी मुनाफे के रंग कुछ इसी तरह भर सकती हैं? कैसे भर सकती हैं, इस पर हमारी आज खास चर्चा रहने वाली है। मोनिका, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब हम एक महिला के मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अब तक जितनी भी चर्चाएं होती आई हैं वो इसी के इर्द गिर्द रही है कि अभी भी जो बहुत सारे आर्थिक फैसले हैं, अभी भी महिलाएं खुद नहीं ले पा रही हैं, खुद नहीं लेती हैं। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो कई बार पीछे रह जाती हैं। आपकी नज़र में अभी मौजूदा स्थिति, अगर हम मनी मैनेजमेंट की बात करें, तो महिलाओं की कैसी है? स्वाति, ये नई बात नहीं है कि महिलाएं पीछे रह जाती हैं निवेश में। तो यहाँ पे हम एक बात का फ़र्क करेंगे कि घर के खर्च में बहुत निपुण रहती हैं। तो मेरा ये कहना रहता है कि जब तक तो हज़ारों रुपए में है, तब तक तो नारी महिलाएं बहुत अच्छी तरह संभाल लेती हैं। पर जब निवेश की बात आती है, जब हज़ार लाखों में बदल जाते हैं और लंबे अवस्था के लिए, लंबे समय के लिए जब निवेश की बात आती है और जब लाखों की बात होती है, तो शायद वो थोड़ा पीछे हट जाती है। एक कॉन्फिडेंस की बात है और एक एनवायरनमेंट की बात है जिसमें वो पली बड़ी है। उसमें शायद यही सुना गया है कि जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आदमी ही लेंगे, आपकी काबिलियत नहीं है ये सब करने की। आप अपने घर का खर्च चलाएं, थोड़ा बहुत सोना खरीदें और उसी में खुश रहें। तो स्वाति, एक ना माहौल बनाया जाता है और मेरा तो मानना है कि महिलाओं को जो फैमिली एसेट्स हैं वो शायद ना देने का एक जो एनवायरनमेंट होता है, शायद उसकी वजह से भी ये होता है कि ना ही पता चले कि फैमिली में कितने एसेट्स हैं, उसका क्या शेयर बनना चाहिए लीगली। तो काफ़ी चीज़ें हैं सोशली, इकोनॉमिकली। और एक चीज़ और है कि जब एक घर बनाते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं घर के बाहर, तो घर के अंदर का जो काम है शायद उसका बोझ बहुत ज़्यादा औरत के ऊपर होता है। तो एक चीज़ जो आदमी बहुत खुशी से ले लेते हैं वो है मनी मैनेजमेंट। और महिला के पास शायद इतना वक्त नहीं है कि वो उसमें भी उसको उसके ऊपर वक्त वो बिताए। तो वो एक चीज़ पूरा उसको हैंड ओवर कर देती है और बाकी काम में लग जाती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से महिलाएं पीछे रह जाती हैं निवेश में। घर के खर्च चलाने में निपुण हैं, पर इस चीज़ में पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल। तो बचत में बिल्कुल महिलाओं का कोई सानी नहीं है, पर बचत को निवेश जब करना है, उसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास, महिलाओं के पास काफ़ी भी अभी ज़्यादा जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। कामायनी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, आप कई महिलाओं से मिलती है, कई महिलाओं की
फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की होगी, कई महिलाओं के वेल्थ को आपने मैनेज किया होगा। हमारे पैनल पे जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने अपने, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अपने फील्ड की माहिर हैं, महारथी हैं, और हर एक स्टेट से होते हुए वो गुजरी हैं। आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि वेल्थ को लेकर महिलाओं में किस तरीके का डर अभी है, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश करना महिलाएं अभी आजकल की स्थिति में ज़्यादा बेहतर समझती हैं, और क्या पिछले कुछ समय में, 1-2 साल में, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें बदली है पिछले 2 साल में, क्या महिलाओं में भी कुछ बदलाव आया है अपनी मनी मैनेजमेंट को लेकर? जी शुक्रिया स्वाति। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पिछले 1-2 सालों में जिन चीजों में बदलाव बहुत साफ तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं मोनिका जी की बात से को आगे ले जाऊं, हाँ, महिलाएं कई हद तक अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद नहीं लेना चाहती हैं। मैंने बहुत सारी महिलाओं से, बहुत सारी नारियों से बात करी है पिछले कुछ सालों में, जहां पर उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश की है। मगर कई बार ये होता है कि भाई आप हमें सब बता दीजिए, मगर फाइनल डिसीजन मेरे पति ही लेंगे। तो ये बहुत बहुत बार नोटिस में आता है कि भाई फाइनेंशियल डिसीजन जब फाइनली लेने की बात आती है, जब आखिरी पड़ाव तक सारी प्लानिंग पहुंच जाती है, तब ये वो कहती हैं कि भाई हम अपने पति से पूछ कर बताएंगे। तो मेरे मेरे हिसाब से ये जो फाइनल डिसीजन ना लेने की बात है, या किसी चीज से घबराना, इस मेरे ख्याल से जो आपका सवाल था वो ये था कि भाई वो किस चीज से सबसे ज्यादा उनको रोकता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वो उस चीज से घबराती कि भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई या मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो फिर मुझे क्या कुछ सुनना पड़ेगा, या मुझे किस किस को इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हिंड्रेंस उनके लिए यही आता है। सबसे ज्यादा जिस चीज से वो घबराती हैं वो यही है कि भाई कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। मगर चाहे वो महिला हो चाहे वो मर्द हो, गलती सबसे हो सकती है। और हमें किसी भी चीज से बिना डरे, और जो हमें सूट करता है, जिस तरीके का प्लान हमें सूट करता है, सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, सबके गोल्स अलग होते हैं। हम किस तरीके का वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, हमें किस चीज के लिए प्लान करना है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, खुद के लिए हो, शादियां हो, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए जो हमारे गोल हैं, जब तक हमारा वो गोल क्लियर है और हमें पता है कि हमें उसके लिए सेव करना है, तो हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि भाई हम क्या करना चाहते हैं और किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कामायनी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि गोल मैनेजमेंट, गोल प्लानिंग बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू है वो इंश्योरेंस का आता है। सुप्रिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वैसे भी भारत में जो इंश्योरेंस का दायरा है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी कितनी है, या अगर समझना चाहें तो क्या अभी भी जो महिलाएं हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर उनका जो नंबर है उसमें इजाफा हुआ है? क्या वाकई अब बढ़ चढ़कर महिलाएं अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हुई हैं कि हाँ, हमें आगे आने वाले किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्या कहते हैं आंकड़े? बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया आपने स्वाति। एक्चुअली पिछले 2 साल में हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, महिलाओं में भी और आदमियों में भी, क्योंकि पैंडेमिक से सब जो गुजरे, बहुत ज्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन थी, बहुत ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल वे से परेशानी हुई जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। पूरी इंडिया में अगर आप देखें तो हार्डली 37% कवरेज है हेल्थ इंश्योरेंस में। और उसमें अगर आप महिलाओं का, एक्चुअली ऑफिशियल डेटा नहीं है लेकिन काफी सर्वेज बताते हैं कि हार्डली 35 से 45% के बीच महिलाएं कवर्ड हैं। तो बहुत ही कम महिलाओं को हेल्थ इंश्योरेंस के तहत थोड़ी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। और अनफॉर्चुनेटली दूसरी बात यह है कि क्योंकि महिलाओं को मैटरनिटी के टाइम हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो काफी महिलाएं
ज्यादा उपयोग करती हैं हॉस्पिटल्स का, क्योंकि उनकी प्रोपेंसिटी इलनेस की, जैसे कि आर्थराइटिस, 50 के बाद कैंसर्स, जो महिलाओं के स्पेसिफिक कैंसर्स हैं, उन सब की वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है महिलाओं का, वो ज्यादा प्रतिशत है आदमियों के मुताबिक। लेकिन क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है और फैमिलीज में जो सोशल थिंकिंग है कि आदमियों का पहले देखना चाहिए, और महिलाएं खुद भी सोचती हैं कि पहले बाकी फैमिली का देखें, अपना बाद में देखें, इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का अपटेक महिलाओं में कम है। लेकिन डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन ये बिल्कुल अनिवार्य है कि सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करें तो हेल्थ इंश्योरेंस उसका इसेंशियल हिस्सा होना चाहिए। और फैमिली फ्लोटर्स ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली महिलाएं उसमें कवर्ड रहनी चाहिए, क्योंकि अगर महिला को कुछ हो गया तो पूरी फैमिली एक्चुअली क्रम्बल होती है। फंक्शनली और फाइनेंशियली दोनों बहुत ज्यादा तकलीफ होती है फैमिली को। तो इस नजरिए से देखते हुए डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। अहम और बात यहाँ पर कही है कि महिलाओं में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि पुरुषों से अलग होती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं वो बीमारियां। कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं जो महिलाओं को ही होते हैं, और जिस हिसाब से उनके मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं को हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। और महिलाओं की जो उम्र है वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, नंबर्स भी कहते हैं कि पुरुष से ज़्यादा होती है, इसलिए उनको भी उस लिहाज से भी अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। एक अच्छे केयर के अच्छे प्लान के ज़रिए हम ये भी समझेंगे थोड़ी देर में कि कैसे प्लान महिलाओं को लेने चाहिए। मैं एक डेटा आप सबको दिखाना चाहती हूँ, और मोनिका, मैं आपसे समझना चाहती हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि दिनों दिन और दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है, उसमें महिला फंड मैनेजर जो हैं वो 2017 में 18 महिला फंड मैनेजर थी, जो बढ़कर 2018 में 24 हुई, फिर उसका आंकड़ा 2019 में 29 तक पहुंचा, फिर बढ़ते 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 2023 में अगर हम देखें तो 42 महिला फंड मैनेजर अभी कुल हैं, जो कि कुल 428 फंड मैनेजर का 42 महिला मैनेजर्स उतना हिस्सा है। मतलब महज 9.81% महिला फंड मैनेजर्स अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं। आप बहुत करीबी से इस इंडस्ट्री को भी देखती हैं, समझती हैं, कई महिला फंड मैनेजर से आपकी बातचीत भी हुई होगी। महिलाओं का रुझान इक्विटी की तरफ या म्यूचुअल फंड की तरफ आप कितना बढ़ता हुआ देख रही हैं? क्या बढ़ चढ़कर अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में न सिर्फ एज फंड मैनेजर पर महिलाएं भी म्यूचुअल फंड ले रही हैं? स्वाति, एक एज का थोड़ा मुझे एक डिवाइड दिखता है कि जो यंगर जनरेशन है, 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं और अब यंग अडल्ट्स हो गए हैं, वो जो लड़कियां हैं, वो जो यंग लेडीज़ हैं, उनका बहुत फ़र्क एटीट्यूड मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू पीपल ऑफ अ अर्लियर जनरेशन। सो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उनके आइडियाज़ अबाउट इक्वालिटी and about financial stability and control, काफ़ी फ़र्क मुझे दिखता है, जनरेशनल फ़र्क दिखता है। तो अगर आप निवेश की बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में, तो मुझे लगता है जो यंगर जनरेशन है उसमें डेटा शायद ज़्यादा अच्छा बताएगा, पर आई थिंक गर्ल्स आर कमिंग, यंग लेडीज़ आर कमिंग टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। एंड जो आपने कहा है कि फंड मैनेजर्स भी विमेन है, तो फाइनेंस शायद एक ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसमें ना तो शॉप फ्लोर है, ना कोई ऐसी जोखिम वाली चीज़ है कि ऑयल रिग पे जाना है। तो फाइनेंस एक्चुअली विमेन के लिए एक बहुत अच्छी जॉब होती है, एक बहुत अच्छी ऑफिस एनवायरनमेंट होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि एक बार अगर वो चल पड़ती हैं फाइनेंस के रास्ते के ऊपर, तो दे डू वेरी वेल। आई मीन आवर जो रेगुलेटर हैं इस समय कैपिटल मार्केट्स की, वो भी एक महिला है इस समय, भारत की पहली महिला रेगुलेटर हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, कैपिटल मार्केट्स की। तो आई थिंक जो रोल मॉडल्स हैं लड़कियों के लिए वो बहुत अच्छे हैं इस समय, कि उनको देख के उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही है। भारत की कई उच्च पदों पर महिलाएं ही अभी स्थापित हैं। हमारी देश की राष्ट्रपति हो गई, सेबी की चेयरपर्सन है, मतलब ऐसे
कोई मतलब लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली रोल मॉडल हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा फासला तय करना बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारा ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी महिलाओं ने छोटे स्तर से ही सही पर अपना काम करने भी की शुरुआत कर दी है। और जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, महिलाओं ने बहुत प्रोत्साहन के साथ अपना जो काम बढ़ाने की भी शुरुआत कर दी है। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद कुछ फाइनेंशियल टिप्स भी लेंगे महिलाओं के लिए। हमारे 3 खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ शामिल हैं, बने रहिए हमारे साथ। निवेश के रंग नारी के संग हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। महिलाओं के लिए इंश्योरेंस समझना बेहद ज़रूरी है। मैं कामायनी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक महिला को अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, किस टाइप के फंड्स, किस टाइप की स्कीम्स, थोड़ा फिक्स्ड इनकम, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बोला महिलाएं ज़्यादा मतलब कम जोखिम वाले प्रोडक्ट्स में निवेश करना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स एक महिला इन्वेस्टर के लिए कैसा हो? एक अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स किसी के लिए भी अच्छा तब होगा जब उसमें उनको जो हर तरीके के प्रोडक्ट का फ्लेवर मिले। जैसा आपने बहुत सही कहा स्वाति के फिक्स्ड इनकम है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल है मार्केट में। और इन सबको देखते हुए हाँ, हर प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा मिक्स बना के हमें अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। थोड़ा सा मैं एज का भी फैक्टर रखूंगी कि एज के डिपेंडिंग, उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के डिपेंडिंग एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए जिसमें डेट भी हो, मतलब फिक्स्ड इनकम थोड़ा सा कम जोखिम वाला हो, इक्विटी हो जो कि उन्हें अच्छा ग्रोथ दे सके। और जैसे कि आप आप कह रही थी, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, दोनों का भी थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनना चाहिए जिसमें ये सब प्रोडक्ट उनको मिले और जैसे कि मैंने पहले कहा था, उनके गोल के हिसाब से उन्हें ग्रोथ मिले हर प्रोडक्ट पे। तो उस हिसाब से अलग अलग एसेट एलोकेशन के प्रोडक्ट बनने चाहिए। और सुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कैसे प्लान्स और कैसे स्पेशली पॉलिसीज महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हेल्थ के हिसाब से और जिस तरीके से कंडीशंस बदल रहे हैं, हेल्थ कंडीशंस, उन पर ध्यान देना चाहिए महिलाओं को? स्वाति, मेरा मानना ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए जो बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कवर बनते हैं। तो मेट्रोज में कम से कम 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेके बेसिक मेडिक्लेम प्लान होना चाहिए। काफी महिलाओं को ये कवरेज मिलती है अपनी कंपनीज की तरफ से, लेकिन जैसे वो कंपनी छोड़ती हैं तो वो बेनिफिट लैप्स हो जाता है। इसलिए पर्सनली अपने फैमिली में ये प्लान हमेशा रखना चाहिए। करीब 5 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए मेट्रोज में और 3 से 5 लाख का कम से कम होना चाहिए अगर आप नॉन मेट्रोज में रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट मिनिमम उतना ही रहता है और वो मेरा मानना है कि बैलेंस्ड है। उसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्रिटिकल इलनेस के भी कवर्स लेने चाहिए, जैसे आपने कहा कि विमेन स्पेसिफिक डिजीजेस के अगेंस्ट, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर्स है और जो विमेन रिलेटेड कैंसर्स हैं, और बाकी सारी इलनेसेस जो एज रिलेटेड हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मैटरनिटी कवर्स होने चाहिए जो कि न्यूबॉर्न को भी कवर करें। उसके अलावा तो ये सब कवर तो एक्चुअली आपको बेसिक हेल्थ प्लान में ही होना चाहिए, जहां मैटरनिटी का कवर हो और प्री एग्जिस्टिंग जितने जल्दी आप लेंगे उतने जल्दी आपका 3 साल का प्री एग्जिस्टिंग कवर माफ किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जितने भी कम एज में ये प्लान शुरू होने चाहिए। तो कुछ खास प्लान जिसका ध्यान रखना है महिलाओं को। मोनिका, अंत में आपसे जानना चाहेंगे पोर्टफोलियो में कैसी स्कीम्स, क्योंकि फिक्स्ड इनकम स्कीम्स भी हैं, हम इक्विटी डेट में भी पैसे डालते हैं, जैसा कमायनी ने भी बताया कि एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, तो एक पोर्टफोलियो को बनाने के लिए फिलहाल कोई एक नई महिला निवेशक है, कैसे शुरुआत करें? महिला निवेशक को पहले तो समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, और मेरा मानना ये है कि आपको अगर प्रोडक्ट समझ नहीं आता है तो उसमें निवेश ना करें। तो अगर आपको सोना समझ आता है तो सोने में निवेश करो, फिक्स्ड डिपॉजिट
पीपीएफ समझ आता है तो उसी से शुरू करो। और बहुत अच्छा एक निवेश का ज़रिया है म्यूचुअल फंड्स, पर मेरा ये मानना है कि बिना जाने माने उसमें नहीं निवेश करना चाहिए। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत सिंपल प्रोडक्ट होता है जिसको इंडेक्स फंड कहते हैं। निफ्टी 50 के ऊपर होता है, सेंसेक्स के ऊपर होता है। वो लॉन्ग टर्म 7 to 10 ईयर्स का अगर आप अपना होराइजन लेके चलें तो उसमें फ़ंड मैनेजर रिस्क नहीं होता है, उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं। और जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है, जैसे भारत का अनुमान है 7%, तो 7% जीडीपी, 5% इन्फ्लेशन, उसका जोड़ मिला के फिर इक्विटी प्रीमियम लगा के तो 14-15% पर एनम का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में पर एनम मिलता है। और बहुत आसान तरीका होता है किसी के लिए भी, और जो नहीं जान सकता है डायरेक्ट इक्विटी करना या मैनेज्ड फंड्स चूज़ करना, उसके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है स्वाति कि इसी चीज़ से शुरू करें। उसको पहले समझें, जब ये समझ आए फिर आप मैनेज्ड फंड्स में शुरू करें अगर आप चाहते हैं तो, पर बिना समझे प्लीज़ कोई प्रोडक्ट ना खरीदें। बिल्कुल, तो सोच समझकर निवेश करना किसी भी निवेशक के लिए सही होता है और महिलाओं के लिए भी यही फॉर्मूला सटीक बैठता है। घर का बजट तो बनाती ही है, अब देखिए एक महिला देश का बजट बनाती है, सर्वोच्च पद पर स्थापित है महिला। तो हमारे साथ जो खास महिलाएं मौजूद हैं उन्होंने भी हमको सिखाया है कि कैसे अलग अलग फील्ड्स में महारत आप हासिल कर सकती हैं। तो शुरुआत हो चुकी है और भी आगे जाना है। और हमारे साथ आज खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोनिका आपका, सुप्रिया और साथी कामायनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद करते हैं आज हमारे इस होली स्पेशल महिला दिवस एपिसोड में शामिल होने के लिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।